बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार दो जहाँ से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में आप लहसुन कैसे लगा सकते हैं। ये देखें, मैं लहसुन को तोड़ रही हूँ और जो छोटे पीस हैं उनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ, लेकिन ये जो बड़े पीस हैं ना, ये हम उगाएंगे। बड़े पीस अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा लहसुन जो है ना, इस तरह का वो भी उगा सकते हैं। बड़ा पीस हमें इसलिए चाहिए होता है, मोटा लहसुन, कि अगर हमने इसको बीज के लिए, पकाई के लिए तैयार करना हो, जैसे ये ड्राई लहसुन है ना, ये घर के लिए तैयार करना हो। लेकिन मैं उगा रही हूँ हरा लहसुन खाने के लिए, क्योंकि आगे आपको पता सर्दियाँ आ रही हैं, तो हरा लहसुन जो है ना, उससे कोई भी आप चीज़ पकाएं, गोश्त, सब्ज़ी, दालें, तो उसका बहुत जायका आता है। लहसुन तोड़ते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी जो पीस है ना, वो छीला ना जाए। अगर कोई भी पीस इतना सा भी छीला जाता है ना, हल्का सा, ये देखें जैसे आपको बिल्कुल हल्का सा नज़र है, तो आपने उसको नहीं उगाना, आपने उसको नहीं इस्तेमाल करना, उसको साइड पे कर देना। क्योंकि जो इस तरह से हल्का सा भी हो गया ना, छिलका उतर गया, तो वो उगेगा नहीं। तो मैं इसको पहले तोड़ लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लगाएंगे कैसे। छीलने के लिए मैंने लिया ये बोतल, मेरे पास ये बोतल थी 2.25 लीटर की, जो होती है ना, वो थी। तो अगर आपके पास घर में इस तरह की बोतलें हों ना, ये देखें, ये पानी वाली बोतलें 5.25 लीटर की बोतल है। तो लहसुन उगाने के लिए ये देखें, जिसमें मैंने फूल उगाए हुए हैं, ये देखें इस तरह से। तो इन सारी में मैं फूल उगा चुकी हूँ, तब मेरे पास बोतल नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये अभी ले लिया। तो इसकी हम कटिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने गर्म कर लिया, ध्यान से आपने गर्म करना है उसको, कि हाथ ना जले। और अब मैं इसको बोतल को काट लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने कटिंग करने के बाद मैंने बोतल में मिट्टी डाल दी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। 2 से 3 मरतबा मैंने इसमें पानी डाला है। तो ये देखें, फिर भी नीचे से अभी तक मिट्टी जो है ना, वो सूखी है। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इस तरह से पानी डालना है कि सारी जो मिट्टी है ना, गीली हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं हमने करनी, इस तरह से पानी करके ना मिट्टी को गीला करते हैं। ये देखें, बोतल की जो मिट्टी है ना, वो अच्छी तरह से सारी गीली हो गई है। हमने मिट्टी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। ये देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे तो उसमें फिर लहसुन नहीं लगाया जाएगा। तो अगर अब हमने क्या करना है, जो इसका सबसे बड़ा काम है ना, वो क्या है, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सुराख किया है। हमें इतना सुराख चाहिए कि ये देखें, आसानी से इसके अंदर जो है ना लहसुन का पीस है वो जा सके। तो मैंने क्या किया, ये देखें, जो मिट्टी मैंने बोतल में डाली है ना, वो अच्छी तरह से सारी गीली हो गई है। मिट्टी को मैंने इतना ज़्यादा नरम नहीं किया, पानी नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी डाल लेंगे तो लहसुन जो है ना, वो फिर उगाया नहीं जाएगा। तो अब जो इसका सबसे बड़ा काम है वो क्या है, हमने इसमें सुराख करने हैं। और सुराख हमें इतना चाहिए कि जिसमें ये जो लहसुन की एक पीस होता है ना, ये जो, बिस्मिल्लाह, ये जो ना आसानी से इसके अंदर जा सके, इस तरह से। तो अगर मेरे पास तो ये है, जो रोटियां बनाने वाला सेका होता है ना, वो है, उसके साथ मैं सुराख कर रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा बारीक है, तो मैं इसके साथ ही लगातार इस तरह से घुमाती जा रही हूँ इसको, तो सुराख थोड़ा बड़ा हो गया। तो अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है तो आप उसके साथ, ये देखें कितना अच्छा सुराख हो गया। उसको चूल्हे पे गर्म करते जाएं, या कोई आपके साथ और चीज़, आपके पास कोई और चीज़ है जिससे हम कटिंग कर सकें, तो आप कटिंग कर लें। तो उसके साथ भी ये देखें, फिर से हम, ये देखें, जो लहसुन का पीस है ना, आसानी से इसके अंदर चला गया। ये देखें, तो मैं इस सारी बोतल को ना इस तरह से इसको सुराख करती हूँ। ये देखें, इस तरह से सुराख करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले थोड़ा सा इस तरह से नाइफ़ के साथ कट लगा लेंगे ना, हल्का सा इस तरह से कट लगा के, फिर उसी के ऊपर अगर आप ये गरम को लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी सुराख हो जाएगा। फिर मैं इस तरह करती हूँ, हल्का सा कट लगा लेती हूँ इस तरह से। तो इसी तरह कर करके सारे सुराख कर रहे हैं। सारे हमने सुराख कर लिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा उनको नज़दीक सुराख करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा लहसुन उगाना है, तो आप फिर थोड़े फासले पे, इससे भी कम फासले पे सुराख कर लें। तो ये जो सुराख मैंने किए, ये सारे लहसुन के लिए किए। अब मैं इधर लगा देती हूँ, हम कर लेते हैं इस साइड पे, और दूसरा इस साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, दोनों सुराख हो गए। साइड से देखें मैंने बांध दिया, अब मैं दूसरी साइड से बांध रही हूँ। धागा आपने मज़बूत लेना है,
क्योंकि अगर आपके घर में रखने की जगह नहीं है कोई इतनी वो अच्छी जहाँ आप रखना चाहते हैं, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो धागा आपका थोड़ा मज़बूत होना चाहिए, तो इसके क्योंकि इसमें 2-3 किलो वज़न तो होगा, गीली मिट्टी है। तो ये देखें इस तरह से ये हो गया। अब हम इसमें लहसुन लगाना शुरू करते हैं। लहसुन कैसे लगाएंगे, ये देखें इस तरह से पकड़ के। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि अगर जो सुराख है उसमें आप लहसुन का ये जो पीस है इस तरह से एंटर करने लगे हैं और वो बोतल के साथ छीला जाता है, छिलका उसका थोड़ा सा उतर जाता है, तो आप उसको छोड़ दें, उसको ना लगाएं, क्योंकि उसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। ये देखें जैसे ये ना सुराख छोटा है, तो मैं अगर ज़बरदस्ती करूँगी तो वो इधर से छीला जाएगा, ठीक है। तो जो हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो छिला जाएगा, फिर वो लहसुन जो है ना उगेगा भी नहीं। तो इसलिए आप इसको दूसरी जगह पर साइड चेंज कर करके देख लें, जिस सुराख में वो फिक्स आए आप उसको उधर शिफ्ट कर दें, उधर लगा दें उसको। ये देखें माशाल्लाह से। तो मैंने आपको पहले वो बॉटल्स दिखाई हैं, अगर आपके पास घर में बड़ी बॉटल्स हैं तो आप उनमें लहसुन लगा लें। मेरे पास वो थी तो उसमें मैंने पौधे लगा लिए। तो मैं इस तरह सारा लहसुन लगा लेती हूँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लहसुन लगाने के बाद, साइडों पे लहसुन लगाने के बाद ना, अब हम जो थोड़ी सी जगह ना ऊपर उसमें भी लगा देते हैं। ये देखें इस तरह से सारे लगा देते हैं। देखें लहसुन मैंने लगा दिया। देखें अब आपको इसको जहाँ मर्ज़ी आप हैंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको धूप में रखें और इसको आपने 2 से 3 दिन के बाद पानी देना है। और पानी भी आपने इसको 3 से 4, जैसे होता है ना आधा गिलास पानी आपने 3 से 4 दिन के बाद आपको देना है। तो आपने हर रोज़ इसको पानी देना है। अगर हर रोज़ देंगे पानी तो ये जो लहसुन है ना ये हमारा गल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको पहले भी सुराख कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसको बाद में सुराख मट्टी डालने के बाद इसलिए किए कि अगर हम इसको पहले से ही सुराख कर लेते और मट्टी डालने के बाद जब हम इसमें पानी डालते तो पानी और मट्टी दोनों सुराखों से बाहर को निकलते आते जाते, और मट्टी जो है ना वो पानी में इस बॉटल में ठहरती ही नहीं। इसलिए मैंने पहले इसमें मट्टी डाली, पानी डाला, उसको गीला किया और उसके बाद मैंने इसमें ये लहसुन उगाया। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पहले भी इसमें सुराख कर लें, ठीक है। तो आप सब बहन भाइयों के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह से लहसुन ज़रूर घर में उगाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि हमें अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर हमने इस तरह से घर में लगाया हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।